कभी सोचा है कि हजारों साल पहले गुजरात कैसा दिखता था? ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहां विशाल जहाज बनते थे, दुनिया भर से व्यापार होता था और शहर इतने कमाल के प्लान थे कि आज भी लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। तो चलिए जानते हैं प्राचीन गुजरात की ये दिलचस्प कहानी और एक भूली बिसरी महान सभ्यता के बारे में। तो चलिए इस सवाल से ही शुरू करते हैं। जब हम पुराने जमाने के बारे में सोचते हैं तो अक्सर कच्ची बस्तियों की एक तस्वीर ही दिमाग में आती है ना? पर क्या ये मुमकिन है कि आज से लगभग 4,500 साल पहले गुजरात में आधुनिक शहरों की तरह ही सुनियोजित शहर बसे हुए थे? जवाब है हाँ, बिल्कुल थे। और वो कोई मामूली शहर नहीं थे, बल्कि इंजीनियरिंग और शहरी प्लानिंग के बेजोड़ नमूने थे, जिन्हें हम मास्टरपीसेस कह सकते हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि आखिर ये शहर बनाए किसने? इन कमाल के शहरों को बसाया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। ये एक ऐसी सभ्यता थी जो अपनी समझदारी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जानी जाती थी, और गुजरात इसके सबसे जरूरी ठिकानों में से एक था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के साथ दुनिया की 3 सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक थी। इसका इलाका बहुत बड़ा था और गुजरात इसका दक्षिणी छोर था। तो आज के इस सफर में हम गुजरात के 2 सबसे जबरदस्त शहरों को करीब से देखेंगे, लोथल और धौलावीरा। ये दोनों शहर इस सभ्यता की एडवांस्ड सोच और हुनर के बेहतरीन उदाहरण हैं। चलिए पहले बात करते हैं लोथल की। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि उस जमाने का एक बहुत ही व्यस्त इंटरनेशनल बंदरगाह था। कह सकते हैं कि ये उस समय का एक ग्लोबल ट्रेड हब था। लोथल की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ दुनिया का सबसे पुराना माना जाने वाला डॉकयार्ड मिला है। ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक कमाल था, जिसने सिंधु घाटी के लोगों को समुद्र के रास्ते दूर दूर के देशों से जोड़ा। जरा इस व्यापार नेटवर्क पर नजर डालिए। सोचकर ही हैरानी होती है कि करीब 2400 ईसा पूर्व में लोथल से जहाज निकलते थे और समुद्री रास्तों से होते हुए हजारों किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक पहुंचते थे। और ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ कच्चा माल भेज रहे थे। अरे, लोथल के कारीगर तो कमाल के थे। वे कीमती पत्थरों से मनके बनाते थे, खूबसूरत आभूषण तैयार करते थे और शानदार मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उनके बनाए सामान की मांग इंटरनेशनल लेवल पर थी। चलिए अब लोथल से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धोलावीरा को। अगर लोथल व्यापार का दिल था, तो धोलावीरा शहरी प्लानिंग और वाटर मैनेजमेंट का एक जीता जागता सबूत था। एक ऐसा शहर जो सच में अपने वक्त से बहुत आगे था। धोलावीरा की खासियतें आज के मॉडर्न शहरों से काफी मिलती जुलती हैं। एकदम सीधी और सलीके से बनी सड़कें, एक बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम और पानी को बचाने की एक शानदार तकनीक, सब कुछ था वहां। उनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम तो वाकई बहुत शानदार था। वो लोग बारिश के पानी को चैनलों से इकट्ठा करते, फिर उसे बड़े बड़े तालाबों में जमा करते और उसके बाद पूरे साल शहर में सप्लाई करते थे। सोचिए, एक सूखे इलाके में जीने के लिए ये कितना जबरदस्त जुगाड़ था। तो हमने शहरों की बनावट तो देख ली, लेकिन इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे, उनकी जिंदगी कैसी थी? चलिए अब थोड़ा इसमें और गहराई से उतरते हैं। वहां के लोग मजबूत पक्की ईंटों से बने घरों में रहते थे और कई घर तो 2 मंजिला भी थे। शहर में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता था। समाज में हुनरमंद कारीगर, व्यापारी और किसान थे जो मिलकर एक ऑर्गेनाइज्ड जिंदगी जीते थे। लेकिन शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतना बड़ा और एडवांस्ड होने के बावजूद पुरातत्वविदों को यहाँ लड़ाई झगड़े, बड़ी सेनाओं या हथियारों के बहुत कम सबूत मिले हैं। ऐसा लगता है कि एक शांति पसंद समाज था जो व्यापार और खुशहाली पर ध्यान देता था। और यहीं पर कहानी एक रहस्यमयी मोड़ लेती है। अगर ये सभ्यता इतनी एडवांस्ड, ऑर्गेनाइज्ड और शांतिपूर्ण थी, तो फिर आखिर इसका अंत कैसे हो गया? ये वो सवाल है जो इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को दशकों से उलझाए हुए हैं। एक पूरी की पूरी शहरी सभ्यता जो अपने चरम पर थी, अचानक इतिहास से गायब कैसे हो गई? अब इसके खत्म होने को लेकर कई थियरीज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौसम में बड़े बदलाव, जैसे मॉनसून का पैटर्न बदलना, इसकी वजह बना। कुछ कहते हैं कि जीवन देने वाली नदियां सूख गईं, या फिर भूकंप और बाढ़ जैसी कुदरती आफतों ने इन शहरों को तबाह कर दिया। वजह चाहे जो भी रही हो, ये महान सभ्यता अचानक खत्म नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे इसका पतन हो गया।
लोग शहर छोड़ के चले गए और वक्त के साथ ये शहर मिट्टी में दब गए। लेकिन उनकी विरासत, उनके शानदार शहर और उनकी कहानियां आज भी गुजरात की जमीन में मौजूद हैं, हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। तो प्राचीन गुजरात की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। एक ऐसा समाज जो शहरी प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट और शांति से साथ रहने में इतना आगे था, उससे आज हम क्या सीख सकते हैं? ये विरासत हमें याद दिलाती है कि तरक्की का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन और शांति भी है।